Hello everyone, this is Aprajita and I'm here to explain you the next poem given in your textbook named The Raven and the Fox. So my dear learners, before going to explain it, आप लोगों को मैं इस पोम का एक ओवरव्यू देना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू गिव यू द ओवरव्यू ऑफ दिस पोम। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर से वो स्टोरी सुनी होगी फॉक्स और क्रो की, जिसमें फॉक्स क्रो की तारीफ करता है, झूठी तारीफ, और क्रो उसकी बातों में आ जाता है। और देखते हैं फाइनली इस पोम को रीड करके हम पता करेंगे कि वो जो फॉक्स है अपनी कनिंगनेस से कैसे उस क्रो को अपनी बातों में वो लेके आती है, और जो क्रो है वो कैसे खुद को बहुत ज़्यादा खुद में प्राउड फील करता है और वो अपनी फुलिशनेस की वजह से अपनी पीस ऑफ ब्रेड को वो खो देता है और जिसे लेकर के लास्ट में फॉक्स चली जाती है। ओके, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट में क्वेश्चन गिवन है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर यू रीड। सो वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक। तो हम सभी को मालूम है कि जो फ्रॉग्स की जो साउंड होती है दैट इज क्रॉक, एंड जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट वॉइस होती है, डिफरेंट साउंड होती है, तो उनके लिए हम एक अलग से पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं। जो फ्रॉग की साउंड होती है दैट इज क्रॉक। सो डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन कहा गया है कि क्या आपको पता है कि जो रेवन्स हैं वो भी क्रॉक करते हैं। अब देखिए, एज द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द रेवन एंड द फॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट इज रेवन एंड दिस पोएम। तो यहाँ पर जो रेवन वर्ड यूज हुआ है, रेवन मीन्स होता है ब्लैक क्रो। यूजुअली क्रो जो है वो ब्लैक ही होता है, बट ये जो रेवन होता है थोड़ा सा क्रो से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एंड द फॉक्स। तो इस पोम में हम रेवन और फॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसी स्टोरी को आपको एक पोम की फॉर्म में इसमें दिया हुआ है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। आपने बहुत सारी स्टोरीज रीड की होंगी और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी, हमारी मम्मा भी हमें कभी स्टोरीज सुनाती हैं। तो हम ऑफन देखते हैं कि कोई एक एनिमल जो है जिसको कनिंगनेस की वजह से जाना जाता है, उसकी चालाकी की वजह से। तो आपको पता होगा कि वो एनिमल कौन है, फॉक्स। तो आप फॉक्स में सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस पोम को स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम। सो मिस्टर रेवन जो है क्रो के लिए यूज हुआ है। तो क्रो जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, अपॉन अ लिम। लिम मीन्स ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ ट्री। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। जो फॉक्स है रेनार्ड, तो रेनार्ड एक फ्रेंच वर्ड है जो कि फ्रेंच से लिया गया है, और इसमें देख सकते हैं आप पिक्चर में शोन है आपको कि जो फॉक्स है वो उस क्रो को देख रही है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्शल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। तो देखिए, और वो जो रेनार्ड है वो ये देख रही है कि जो उस क्रो ने अपनी बीक में, मॉर्शल का मीन्स होता है पीस ऑफ फूड या फिर पीस ऑफ ब्रेड, जो उसने पकड़ा हुआ है। तो रेवन की उस पीस ऑफ ब्रेड पे रेनयार्ड उस फॉक्स की नजरें हैं और वो चाहती है कि वो एनी हाउ उसको वो मिल जाए। सेकेंड स्टेंजा पे है, सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माय वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king। तो देखिए आगे फॉक्स क्या कहती है, एडमायर, एडमायर मीन्स होता है कि किसी की तारीफ करना, टू प्रेज समथिंग। तो वो क्रो की प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए ये कहती है कि सर रेवन आप क्या हैं, आप तो इतने हैंडसम बर्ड हैं। सच feathers मीन्स, और इतने खूबसूरत आपके feathers हैं, काश कि अगर तुम अच्छा गा पाते, अगर तुम गा सकते, द birds of these woods would call you king। बस एक चीज़ की कमी है कि अगर आप अच्छा गाने लगेंगे तो यहाँ के जितने भी बर्ड्स हैं, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट के जितने भी बर्ड्स हैं वो आपको फिर किंग के नाम से बुलाएंगे, आपको तो राजा मानेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। जो रेवन है, जो क्रो है, वो उसकी फॉक्स की इस जोक को समझ नहीं पाता। वो उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लेता है, बिलीव कर लेता है, और वो सोचता है कि हाँ शायद मैं तो सच में ही बहुत हैंडसम हूँ और मेरे फेदर्स भी बहुत अच्छे हैं और मैं तो बहुत अच्छा भी गाता हूँ।
forgot that his voice was just a crook, और वो उस तारीफ को सुन करके ये भूल गया कि उसकी वॉइस जो है वो कैसी है, जस्ट अ क्रोक मीन्स वो अच्छा नहीं गा सकता. Okay, he opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. और जैसे ही वो गाने के लिए अपनी बीक मीन्स चोंच को वो खोलता है, तो उस झूठी तारीफ को सुन करके, जिसे सुन करके वो बहुत खुश हो रहा था, जैसे ही उसने अपनी बीक खोली तो उसके मुंह में जो वो पीस ऑफ ब्रेड था वो क्या हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है. फोर्थ स्टेंजा पे देखिए, ha ha laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तो अब देखिए, फॉक्स ये सारी चीजें देख के बड़ा खुश होता है और बड़ा हंसता है और कहता है, हा हा, देखा तुमने अपनी फुलिशनेस. मैं तुम्हें हमेशा से एक चीज ये बात बताना चाहूंगा कि हमेशा क्या करना चाहिए, हमने इग्नोर करना चाहिए स्वीट वर्ड्स को जो हमारी तारीफ में बोले जाते हैं, जिन ओके. एंड प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर एंड वाइज, और जो प्राइड खुद पे हम प्राउड फील करते हैं ना, और वो हमारे लिए भी कोई वाइजेस्ट काम नहीं होता वाइजनेस का, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, और उसने ये भी बोला कि मुझे ये ज़रूर विश्वास है कि इस टीचिंग से, इस बात से तुम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होगे. सो माय डियर लर्नर्स, आप मुझे ये बताएंगे कि आपको इस पोम से क्या मोरल मिला, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोम. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और इसकी जो एक्सरसाइज वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई विल प्रोवाइड इट वेरी सून, एज सुन एज पॉसिबल. तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये पोम क्लियरली अंडरस्टैंड हुई होगी, और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है, देयर इज़ एनी डाउट, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.